वो राजू दास संत नहीं है, क्योंकि संत की ये भाषा नहीं हो सकती, संत का ये आचरण नहीं हो सकता। हमने जहां तक सुना है, संत क्रोधित नहीं होते, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन ये बार बार छोटी बात को लेके कभी कभी जो है अभद्र टिप्पणी हमेशा करते आए हैं। सरकार पोषित, भाजपा पोषित ये सब गुंडे हैं गली के, और ये छोटी छोटी बातों को ओछी हरकत के द्वारा अपने आप को लोगों के बीच में प्रचारित करने के लिए ऐसे दुष्प्रेरणा कार्य करते रहे। राजू दास की संगत तो निश्चित रूप से जिसके साथ है वो सब जानते हैं। इस प्रदेश के मुखिया उनके ऊपर हाथ है। इसके पहले भी राजू दास ने माननीय अखिलेश के बारे में बोला था कि उनको जूता पड़ेगा, ये बढ़ेगा, तमाम चीजें, ऐसी ओछी हरकत करता रहता है ये व्यक्ति। बाबा जो राजू दास अपने आप को संत कहता है, ये सड़क छाप गुंडा है, सरकार पोषित है। आप बताइए, अभी हम यहाँ टिप्पणी कर दें माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर तो हम यहाँ से घर नहीं पहुंच पाएंगे, यहाँ से जेल जाएंगे। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर, यशस्वी व्यक्ति के ऊपर, जिसने देश के रक्षा मंत्री के रूप में, प्रदेश के सबसे बड़े, प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति पर जिसको भाजपा की सरकार ने, देश की सरकार ने पद्म विभूषण जैसे देश के बड़े सम्मान देने का काम किया है, ऐसे व्यक्ति पर ओछी हरकत करने वाले को आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया है। ये उनकी मंशा दर्शाती है। नमस्कार, भारत का ऑरेंज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रयागराज की नगरी में महाकुंभ जो लगा है उसमें मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। जैसे देवी देवता की पूजा होती है उसी तरह मुलायम सिंह की भी पूजा हो रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पे एक संत कहते हैं राजू दास ने अमर्यादित टिप्पणी कर दिया है। उसके बाद से पूरा बवाल मचा है सोशल मीडिया पे। राजू दास को भला बुरा कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी अपने ट्विटर पे जो है कहा था कि जिसकी जैसी संगत उसकी वैसी बानी, कह गए संत और ज्ञानी। तो ऐसे में अब इसी पे मेरी चर्चा होगी। अधिवक्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं विवेक यादव, इन्हीं से हमारी इसी मुद्दे पे चर्चा होगी। थोड़ा सा आगे आइएगा। हमारे चैनल में वकील साहब पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका, और सभी आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष की मंगल कामनाएं। वकील साहब, ये जो संत कहते हैं राजू दास ने जो टिप्पणी किया है वो तो अमर्यादित है, उसका कोई पक्ष नहीं ले सकता है। ये उनको जो टिप्पणी किया है बड़ा भला बुरा लोग कह रहे हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि वो राजू दास संत नहीं है, क्योंकि संत की ये भाषा नहीं हो सकती, संत का ये आचरण नहीं हो सकता। हमने जहां तक सुना है, संत क्रोधित नहीं होते, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन ये बार बार छोटी बात को लेके कभी कभी जो है अभद्र टिप्पणी हमेशा करते आए हैं, बहुत ओछी हरकत किए हैं। और ये संत तो नहीं, लेकिन मैं इनको इतना जरूर कहूंगा कि ये गली छाप गुंडे हैं, सरकार पोषित, भाजपा पोषित ये सब गुंडे हैं गली के, और ये छोटी बातों को ओछी हरकत के द्वारा अपने आप को लोगों के बीच में प्रचारित करने के लिए ऐसे दुष्प्रेरणा कार्य करते रहते हैं। मुलायम सिंह की तस्वीर वहाँ जो मूर्ति लगाई गई, ये इसका भी कुछ लोगों को बुरा तो लगा ही है, और उनकी पूजा भी हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि जहाँ देवी देवता लगते हैं वहाँ, भाई मुलायम सिंह तो एक पुरुष थे ना, उनको काहे वहाँ लगा दिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लोग? ये दिन देखने के लिए एक संत को टिप्पणी करनी पड़ रही है अमर्यादित। निश्चित रूप से आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है, लेकिन इस देश के बड़े पीठों के शंकराचार्य ने बहुत ही सटीक जवाब इस पे दिया है, और निश्चित रूप से सबको देखना चाहिए कि उन्होंने कहा कि एक मूर्ति लगाई है उनके आस्था के लोगों ने। तो यहाँ तमाम ऐसे बैनर फोटो क्यों लगे हैं? जब ये धार्मिक आयोजन है तो यहाँ ऐसे क्यों धार्मिक आयोजन पे हर 10 मीटर 5 मीटर पे लगे हैं? उन्होंने बड़ा सही जवाब दिया है। ये आपकी एक बात हुई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से नेताजी दलित पिछड़े के लिए किसी भगवान से, किसी देवता से कम नहीं थे। इतने सालों से ये धरती चल रही है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने, कांसी राम के साहस ने,
राम मनोहर लोहिया के विचारों ने, नेताजी के आदर्शों ने, नेताजी ने जो संघर्ष किया है, दलितों और पिछड़ों को उनके समान बैठाने का काम किया है, ये उनकी कुंठा रही है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ये कुंठा प्रकटित होती रहती है। अभी आपने देखा कि हमारे देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब अंबेडकर पे कितनी ओछी हरकत की है। तो ये इनके विचारधारा में है। जब आप इनको आंखों में आंखें मिलाकर इनसे बात करेंगे, जब आप इनके बगल में बैठने का काम करेंगे, तब ये दुष्प्रेरित होके तब इनको बुरा लगेगा और ऐसे अपमानित करने का काम ये लोग अपने शब्दों के साथ करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बाबा जो राजू दास अपने आप को संत कहता है, ये सड़क छाप गुंडा है, सरकार पोषित है। आप बताइए, अभी हम यहाँ टिप्पणी कर दें माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर तो हम यहाँ से घर नहीं पहुंच पाएंगे, यहाँ से जेल जाएंगे। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर, यशस्वी व्यक्ति के ऊपर, जिसने देश के रक्षा मंत्री के रूप में, प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति पर जिसको भाजपा की सरकार ने, देश की सरकार ने पद्म विभूषण जैसे देश के बड़े सम्मान देने का काम किया है, ऐसे व्यक्ति पर ओछी हरकत करने वाले को आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया है। ये उनकी मंशा दर्शाती है। वकील साहब, एक अखिलेश यादव का ट्वीट भी था, उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ लिखा नहीं है। उन्होंने शब्द लिखा है कि जिसकी जैसी संगति उसकी वैसी बानी, कह गए संत और ज्ञानी। ये इशारा किधर है उनका कि वो राजू दास की संगत किसके साथ है? राजू दास की संगत तो निश्चित रूप से जिसके साथ है वो सब जानते हैं। इस प्रदेश के मुखिया उनके ऊपर हाथ है। इसके पहले भी राजू दास ने माननीय अखिलेश के बारे में बोला था कि इनको जूता पड़ेगा, ये बढ़ेगा, तमाम चीजें, ऐसी ओछी हरकत करता रहता है ये व्यक्ति। अभी अयोध्या के समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं श्री पवन पांडे जी, उन्होंने कहा कि इसको एक सिफिलिस बीमारी हो गई है। अच्छा। तो हम तो इस बीमारी को आज पहली बार सुने, लेकिन सबको गूगल करके देखना चाहिए। ये बीमारी उसके मुंह तक आ गई है। आप गूगल करके देखिए। तो उन्होंने कहा कि ये बीमारी उसके मुंह तक आ गई है। इस बीमारी को लोग सर्च करें, फिलहाल ये अलग बात है, लेकिन ये निश्चित रूप से ये समाज को और देश को बांटने का काम करते हैं, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं, और ये देश के लिए घातक है, कैंसर है। वकील साहब, ये अच्छा, ये चीज बताए, जब से ये उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की है, वो जो अमर्यादित टिप्पणी की है, जो सोशल मीडिया चला रहा है वो तो जानता है, हम वो कह नहीं सकते, वो बताने लायक नहीं है टिप्पणी है। इस तरह कोई कह नहीं सकता कि जो उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की है। क्या इस पर तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं? क्या आप चाहते हैं कि जगह जगह विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैं यही कहना चाहता था पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, ये मुलायम सिंह की पार्टी के लोग, जब मुलायम सिंह जी, नेताजी, आदरणीय नेताजी, जब किसी भी बात को लेकर एक आह्वान करते थे, पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन हुआ करता था। वो भी दिन थे समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं, मैं जानता हूं उनको, लेकिन पता नहीं क्यों चल रहा है इस समय। मैं बात करूंगा जौनपुर के समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, किसी ने भी आक्रोश नहीं दर्ज कराया अब तक। जो है इस राजू दास के बयान पर अपने जिलाधिकारी के माध्यम से कोई भी आक्रोश नहीं दर्ज कराया है। यहाँ के जिला अध्यक्ष, यहाँ के विधानसभाओं में तमाम विधानसभा अध्यक्ष हैं, यहाँ के तमाम महासचिव लोग हैं, लेकिन किसी ने अब तक आकर जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन तक नहीं देने का काम किया है। ऐसी समाजवादी पार्टी नेताजी की पार्टी नहीं थी। नेताजी की पार्टी संघर्षों की पार्टी थी। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को जो सम्मान दिलाया है, उसके लिए ये राजू दास। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं पत्रकार महोदय, ये राजू दास ने कहा कि वहां आए और ऐसा कृत्य करके जाएं। अगर तुम अपनी माँ का दूध पिए हो तो एक बार उस सेक्टर 16 के श्रद्धेय नेताजी के प्रांगण में आके दिखा दो, तुमको तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। शासन प्रशासन तुम पे मेहरबान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको भी पीछे करके हम न्याय करने चाहते हैं। एक वेब सीरीज आई थी, पंचायत वेब सीरीज आई थी, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा इस बाबा राजू दास को। तो उस पंचायत वेब सीरीज में जो है प्रहलाद चाचा कहते थे कि एक बांस काट के ले आओ, तो उस प्रांगण में एक बांस काट के रखा गया है। वो तो छील के लाए थे, ये छीला भी नहीं गया है, और राजू दास आ जाए तो उसका इलाज वहां हो जाएगा। वकील साहब, सोशल मीडिया पे बड़ी तस्वीर एक बांस लेके चल रही है, वायरल हो रही है, जब से राजू दास ने बयान दिया है कि वो इस तक तस्वीर भी वायरल काफी हो रही है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि राजू दास मांगे बांस। तो अब तो राजू दास छीला बांस नहीं, बिना छीला बांस रखा है। और तुम्हारी हैसियत है, तुम उसी माघ मेला में हो। अगर तुम्हारी हैसियत है तो तू जो लोगों को उत्प्रेरित कर रहे हो,
दुष्प्रेरित कर रहे हो। अगर तुम्हारी हैसियत है तो तुम एक बार उस श्रद्धेय नेताजी के आश्रम में वो जो संगठन बना है वहां आके दिखा दो, तुमको तुम्हारी असली औकात दिखा दी जाएगी। वकील साहब, आप एक अधिवक्ता होने के नाते ये सवाल आपसे बनता है, क्या समाजवादी पार्टी या क्या अन्य लोग जो है वकील भी चले जाते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं, अमर्यादित टिप्पणी पर मुकदमा दर्ज होगा, राजू जो है जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? संत राजू दास, मुकदमा तो दर्ज हो सकता है, लेकिन ये सरकार इतनी निर्दयी और निष्पक्ष नहीं रही है, ये निर्दयी हो चुकी है, ये मुकदमा नहीं दर्ज होने देगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि निश्चित रूप से एक ऐसा तगड़ा विरोध प्रदर्शन हो प्रदेश में, क्योंकि नेताजी इस देश के नहीं विश्व में अगर लोगों को पहचान दिलाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश के लोगों को, पिछड़े और दलितों को, ऐसे श्रद्धेय नेताजी के बारे में अगर किसी ने अभद्र टिप्पणी की है तो इसका बहुत ही तगड़ा विरोध होना चाहिए। और आने वाले समय में जो भी उपचार इसका हो वो पार्टी की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, दलितों पिछड़ों की तरफ से इसको मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। आने वाले समय में कोई ऐसा दुष्प्रेरक न हो, कोई ऐसी अभद्र भाषा हमारे श्रद्धेय नेताजी पे न कर सके, ऐसे जवाब देना होगा हमें। देखिए, मुलायम सिंह, श्रद्धेय मुलायम सिंह की जब तस्वीर लगी तो ये चर्चा हुई कि क्या जहां प्रयागराज में पूजा अर्चना होती है वहां जो है मुलायम सिंह की तस्वीर लगनी चाहिए थी। लेकिन जो पिछड़ा, दलित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, इस तरह के लोग हैं, उन्हें किसी महापुरुष से, भगवान से कम नहीं मानते हैं, इसीलिए उनकी मूर्ति वहां स्थापित की गई थी। और रही बात राजू दास की टिप्पणी पर, तो ये एक तरफ से कहें तो बवाल मचा हुआ है और इसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी आक्रोशित हैं। वैसे भी अभी कहीं धरना प्रदर्शन या किसी तरह विरोध प्रदर्शन तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग अपना जो है विरोध दर्ज करा रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। अंत में वकील साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं, सरकार को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि जिसको आपने देश के सबसे बड़े पुरस्कारों में पुरस्कार दिया है, जिसको आपने देश की धरोहर माना है, जो देश के सबसे बड़े प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे नेताजी जो पहली बार सरहद पर शहीद होने वाले शहीदों को सम्मान उनके घर वापस करके एक सम्मानजनक राशि घोषित किए हैं, ऐसे देश के सपूत को अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, निश्चित रूप से उसको खुला नहीं, उसको अब तक जेल में डालना चाहिए था। ये आपकी सक्रियता दिखाती, निष्क्रियता दिखाती है कि आप राजू जैसे गुंडे, तुच्छ किस्म के गुंडे, सड़क छाप गुंडों को पाल रहे हैं। ये आपकी खिनौनी मानसिकता दर्शाती है। इससे आपको ऊपर उठकर इस देश और प्रदेश के लिए, जिसके मन में, लोगों के मन में श्रद्धेय नेताजी के प्रति जो श्रद्धा और भाव है, उसका सम्मान करते हुए आप राजू दास को अविलंब, बिना विलंब किए हुए तुरंत उसको जेल की सलाखों में डालें। हमारी यही प्रदेश के मुखिया से मांग है। देखिए, हमारे साथ अधिवक्ता विवेक यादव थे। इनका साफ कहना है कि अब तक जो है राजू दास को जेल के अंदर कर देना चाहिए था। इनका मांग भी है कि उनको जो है राजू दास की गिरफ्तारी होनी चाहिए। यहाँ तक इन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आड़े हाथों लिया है कि जिन मुलायम सिंह ने किसी भी मामले पर कार्यकर्ताओं के लिए खड़े हो जाते थे, वही कार्यकर्ता अभी तक सोया क्यों है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।